जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सीखने वाले एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th का प्रश्नावली 6.3 का पहला सवाल मैं बता चुका हूं। इसमें सवाल में हम इस वीडियो में हम करेंगे दूसरा और तीसरा प्रश्न। दोस्तों सवाल को सबसे पहले सवाल को समझना है, उसके बाद चित्र को समझना है, उसके बाद सवाल को हल करना है। बहुत ही आसान तरीके से सवाल हल हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक है, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं होते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले एक आकृति में कोण x बराबर 62 डिग्री, कोण x कितना आपका 62 डिग्री है। कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री है। एक्स वाई और जेड ये कितना है आपका पूरा 54 डिग्री है। यदि वाई ओ और जेड ओ, वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। जिस त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड इसका समद्विभाजन है ओ वाई, और इसको समद्विभाजित कर रहा है कौन सा एक्स जेड वाई वाले कोण को कौन सी भुजा समद्विभाजित कर रही है ओ जेड। ये दो इसके क्या है समद्विभाजक है। तो कोण ओ वाई जेड ओ जेड वाई इस वाले कोण का मान आपको निकालना है। उसके बाद वाई ओ जेड और एक ये वाला कोण, इन दो कोण का मान आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है, कोण एक्स बराबर 62 डिग्री, कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री। ठीक है दोस्तों। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या है दोस्तों, है कि वाई ओ और जेड ओ क्या लिखेंगे, वाई ओ और जेड ओ क्रमशः कोण एक्स वाई जेड तथा कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। कोण के समद्विभाजक है दोस्तों। ठीक है, अब अपन सवाल को स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति, चित्र समझना, उत्पत्ति बहुत ही आसान तरीके से सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपन त्रिभुज एक्स वाई जेड में सबसे पहले कितना कोण एक्स है 62, कोण वाई कितना है 54। सबसे पहले अपन कोण जेड निकालेंगे। तो ध्यान समझना, त्रिभुज एक्स वाई जेड में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण योग प्रमेय से अपन क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या फिर आप ये पूरा नहीं लिखना चाहो तो इतना लिख सकते हो, कोणों के योग का गुण, कोण योग प्रमेय से। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज कोण योग प्रमेय से। अब इस त्रिभुज एक्स वाई जेड ले रहे हैं तो तीनों कोण कौन से होगा, ध्यान समझना। पहला अपन एक्स से लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा होगा जेड एक्स वाई, इसलिए करके लिखेंगे कोण जेड एक्स वाई प्लस दूसरा कोण कैसे लिखेंगे, जेड एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस तीसरा कोण कैसे लिखेंगे अपन, जेड वाला तो एक्स जेड वाई या फिर वाई जेड एक्स कुछ भी लिख सकते हो। तो अपने को जो ज्ञात करना है वो लिख लेंगे अपन, कौन सा वाई ओ जेड वाई। ठीक है दोस्तों, तो एक्स जेड वाई लिख लेंगे अपन, कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब अपने क्या करना है, मान रखना है। कोण एक्स कितना आपका 62 डिग्री प्लस वाई कितना आपका 54 डिग्री प्लस जेड आपको निकालना है तो कोण क्या लिख लेंगे एक्स जेड वाई बराबर कितना जाएगा आपका 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे। अगली स्टेप में क्या आएगा आपका, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 2 6 और 6 5 11, 116 जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपन कितना जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 116 डिग्री प्लस 4 2 6 और 6 5 11 प्लस क्या लिखेंगे एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना आपका 180 डिग्री। अब इस 116 को उधर ले जाएंगे बराबर के उधर, तो कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। 180 में से 116 माइनस कर देंगे तो कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना आ चुका आपका 64 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना आ गया आपका 64 डिग्री। पूरे कोण का पूरा कोण कितना है आपका 64 डिग्री। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल सा लिखना है चूंकि करके, जो दिया है क्या दे रखा है। अब देखना यहाँ पे आपको कोण वाई ओ जेड और ओ जेड वाई। अब ओ जेड वाई जो है आपका ये नीचे वाला कोण है, ऊपर वाला कोण नहीं है।
तो आपको क्या करना है, ओ जेड का जो समद्विभाजन होगा 64 डिग्री का, तो वो नीचे वाला कोण और दोनों कोण बराबर है, क्योंकि यह भुजा आपको इसको क्या समद्विभाजित करी, मतलब समान भागों में बांट रही है। तो दोनों कोण को यहाँ पे जैसे 64 है तो 32 के ऊपर रहेगा और 32 नीचे रहेगा। तो उसे लिखेंगे कैसे अपन, ये वाली लाइन लिखना आपको जो दिया है, वाई ओ और जेड ओ क्रमशः, वाई ओ और जेड ओ क्रमशः कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड तथा जे एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं, के समद्विभाजक हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे कि जो भी कोण निकालना है, अब आपने कौन सा कोण निकालना है यहाँ पे, एक्स वाई जेड। ठीक है दोस्तों, कौन सा कोण पूछा हमने, वाई ओ जेड। तो अपन दोनों कोण निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं, देखो कोण ओ वाई जेड बराबर ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, नीचे वाला कोण निकाल रहे हैं अपन, ये वाला। अभी त्रिभुज ओ वाई जेड की बात चल रही है, तो इसमें कौन सा ओ वाई जेड कोण निकालेंगे, ये वाला। तो ये दोनों बराबर है आपका, समद्विभाजित कर रही है भुजा, तो 54 का आधा हो जाएगा। तो अपन यहाँ के लिख लेंगे 54/2। ठीक है दोस्तों, 54/2 कितना जाएगा आपका, 27 डिग्री। तो इस नीचे वाले कोण का मान कितना आ चुका आपका, 27 डिग्री, किसका, ओ वाई जेड का। अब ओ जेड वाई निकालना है आपको, ओ जेड वाई, कोण कौन सा, ओ जेड वाई निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, ओ जेड वाई है तो 64/2 हो जाएगा आपका, कितना, 64/2। तो 64/2 कितना जाएगा आपका, 32 डिग्री। तो ये कोण कितना आ चुका आपका, 32 डिग्री, ये नीचे वाला। ठीक है दोस्तों, अब ये 27 है और ये कितना है, 32 है। अब अपन कौन सा लेंगे, त्रिभुज ओ वाई जेड में त्रिभुज के तीनों कोणों को योग 180 डिग्री हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको अधिक कोण है, ये कौन सा अधिक कोण है। तो आपका एक 27 डिग्री और एक 32 डिग्री है। तो अपन कोण वाई ओ जेड निकाल सकते हैं आसानी से। तो अपन कोण वाई ओ जेड, वाई ओ जेड निकालेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ वाई जेड में, ओ वाई जेड में कोण योग प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो कोण तो आपके जो निकल रहे हैं अपन ने वो लिख सकते हो। यहाँ पे देखना कौन सा होगा, ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड, प्लस दूसरा कोण होगा ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई, प्लस तीसरा कोण कौन सा होगा, वाई ओ जेड या जेड ओ वाई, कुछ भी लिख सकते हो। तो वाई ओ जेड लिखते हैं जो अपने को ज्ञात करना है। तो कोण वाई ओ जेड बराबर कितना जाएगा आपका, 180 डिग्री। तीनों कोणों का मान लिख करना है आपको, वाई ओ जेड निकालना है। तो ये कितना जाएगा आपका, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड कितना, 27 डिग्री। तो अपन यहाँ के लिख देंगे इसलिए करके 27 डिग्री, चूंकि यहाँ क्या लिख लोगे, त्रिभुज कोण योग प्रमेय। अब ये तो नॉर्मली आपको सबको पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, लिख सकते हो। प्लस ये कितना आपका 32 डिग्री, प्लस कोण वाई ओ जेड, वाई ओ जेड बराबर कितना जाएगा आपका 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 2 9 और 3 2 5 59, प्लस क्या जाएगा आपका कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। अब ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का। तो कोण वाई ओ जेड बराबर कितना जाएगा 180 माइनस 59। तो कोण वाई ओ जेड बराबर 180 में से 59 घटा देंगे, 60 20 121 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना चुका आपका 121 डिग्री। बस आपको चित्र में समझना है, एक बार और ध्यान समझना। एक्स वाई त्रिभुज एक्स वाई जेड में त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो आपका ये 62 है और ये 54 है। तो इस 180 में से इन दोनों का योग घट जाएगा। तो अपन सबसे पहले जेड का मान निकालेंगे। उसके बाद आपको क्या निकालना है, जो आपका समद्विभाजन है दिया है लिख देना है, वाई और जेड हो क्रमशः कोण एक्स वाई जेड और एक एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। तो इन दोनों कोणों का आधा आधा कर देंगे तो नीचे वाला हिस्सा जाएगा। वापस इसमें ओ वाई जेड में अपन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाली प्रमेय लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। समझ गए होंगे आपकी, अपने को इस सवाल का आंसर आज समझ गए होंगे कैसा आएगा। अब करते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है दोस्तों कि आकृति में यदि ए बी समांतर डी, ए बी और डी ई भुजा, ये दोनों क्या है, पैरेलल भुजा है, समांतर भुजा है। तो त्रिभुज कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री, बी ए सी। अब बी ए सी 35 डिग्री है तो बी ए ई भी 35 डिग्री होगा, क्योंकि ये भुजा तो आपकी बिल्कुल सीधी वही है ना दिशा। उसके बाद आपका डी सी डी ई बराबर सी डी ई कितना आपका 53 डिग्री है। तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए, डी सी ई, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है इस सवाल में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दे रखा आपको, कोण ए बी और डी ई भुजा क्या है समांतर।
तो ए बी समांतर डी ई तथा कोण बी ए सी बराबर कितना आपका 35 डिग्री और कोण सी डी ई बराबर कितना है 53 डिग्री। ज्ञात क्या करना है आपको, क्या ज्ञात करना है, कोण डी सी ई, कोण डी सी ई बराबर ज्ञात करना है। अब ध्यान समझना, सबसे पहले अपन चित्र को समझते हैं। चित्र में क्या करना है आपको, ए बी और डी ई भुजा क्या समांतर है। आप ए बी और डी ई भुजा समांतर है और कौन सी, ए ई भुजा, ए ई भुजा उनको क्रमशः ए तथा ई पर काट रही समांतर कोण से। तो जो 35 डिग्री है वही कोण कौन सा रहेगा आपका, ये वाला कोण। बी ए सी जो 35 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा आपका 35 डिग्री रहेगा, किस कोण से, एकांतर कोण से। उसके बाद अपन त्रिभुज सी डी ई में त्रिभुज कोण योग प्रमेय लगा देंगे, जिससे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री। तो आपका ये 53 है और ये कितना जाएगा 35, तो इन दोनों को जोड़कर अपन 180 में से कम कर देंगे तो आपका कौन सा, कोण सी का मान निकल आएगा। तो समझ गए होंगे आपकी सवाल को कैसे हल करना है। उत्पत्ति में सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, उत्पत्ति, एकांतर कोण की परिभाषा लिखेंगे, एकांतर कोण का नियम लिखेंगे। क्या है आपका कि ए बी समांतर डी ई भुजा कौन सी, ए ई उनको क्रमशः ए तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है, ए तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब कोण ए का मान क्या है आपका, बी ए सी या बी ए ई कुछ भी लिख सकते हो। तो कोण बी ए सी बराबर कौन सा कोण रहेगा आपका, ए ई डी, कोण ए ई डी। इस बिंदु पे इस दिशा का कोण, तो इस बिंदु पे विपरीत दिशा का कोण। यहाँ पे इधर की साइड बन रहा है तो यहाँ पे कौन सा, इधर की साइड, इधर की साइड कौन सा बन रहा है, सी ई डी या फिर ए ई डी भी लिख सकते हो आप। ए ई डी लिखो या सी ई डी लिखो, बात एक ही रहेगी। तो आपका इस कोण का मान कितना है 35 डिग्री बराबर, तो कोण ए ई डी का मान कितना आ चुका है 35 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना आ गया आपका 35 डिग्री। यहाँ क्या लिखोगे, एकांतर कोण। ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण। समझ गए होंगे आपकी इस कोण का मान कितना है 35 डिग्री। बस आपको ये इतना सा निकालना है। अब त्रिभुज सी डी ई में अपन क्या लगाएंगे, त्रिभुज कोण योग प्रमेय। देखना त्रिभुज सी डी ई में है ना, अब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो तीन कोण कैसे लिखते हैं ध्यान समझना। पहले अपन डी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डी से स्टार्ट करते हैं तो अपन क्या लिखेंगे, सी डी ई, कोण सी डी ई प्लस जो कोण जहाँ पे कोण है वो शब्द क्या रहेगा, बीच में रखना है। उसके बाद डी के बाद ई लिखेंगे तो ई कैसे लिखेंगे, डी ई सी, कोण डी ई सी प्लस उसके बाद अपन सी को लिखना है। तो सी जो ज्ञात करना है उस हिसाब से लिख दीजिए, क्योंकि आप डी सी ई भी लिख सकते हो और ई सी डी भी लिख सकते हो। तो अपने को डी सी ई निकालना है। तो कोण डी सी ई बराबर कितना जाएगा आपका 180 डिग्री। यहाँ के लिख लेंगे अपन त्रिभुज कोण योग, ठीक है दोस्तों। अब अपने को चूंकि करके लिखा अपन ने। अब इसलिए करके लिखेंगे अपन मान, चूंकि करके सूत्र लिखते हैं, इसलिए करके मान लिखते हैं। डी वाला कोण कितना आपका 53 डिग्री जो बीच में आपका, प्लस ई वाला कोण कितना आपका 35 डिग्री, प्लस कोण डी सी ई कितना है, तो डी सी ई निकालना है। तो डी सी ई ऐसा कैसे लिख देंगे, बराबर कितना जाएगा आपका 180 डिग्री। अब इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, ध्यान समझना। 5 3 8 और 5 3 8, 88 डिग्री प्लस कोण डी सी ई बराबर कितना जाएगा आपका 180 डिग्री। यहाँ पे इतने से में अपन हल कर लेंगे इसे। अब क्या करना है आपको, 88 को उधर पहुँचाना है। तो कोण डी सी ई बराबर कितना जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों को घटा देंगे तो कोण डी सी ई बराबर कितना जाएगा आपका 92 डिग्री। तो कोण डी सी ई का मान कितना आ चुका है, इस कोण का मान 92 डिग्री आ चुका है। बस आपको इतना सा याद रखना है कि 35 डिग्री है आपका बी ए सी, तो सी ई डी भी कितना रहेगा 35 डिग्री। और फिर इसको त्रिभुज सी डी ई में आप त्रिभुज कोण योग प्रमेय, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, वो प्रमेय लगाकर आसानी से हल कर लेना, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, चौथा और पांचवें सवाल को लेकर आएंगे हम, अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।